भारत में इस वक्त आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन इस तथाकथित अमृत काल में सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या आम इंडियंस के पास इज्जत से जीने के अधिकार हैं? क्या एक आम भारतीय नागरिक को जो अधिकार संविधान से मिले हैं वे सुरक्षित हैं? क्या अल्पसंख्यकों, दलितों, मजदूरों, आदिवासियों, गरीबों, महिलाओं, बच्चों और समाज के तमाम कमज़ोर वर्गों के साथ इंसाफ हो रहा है? इन सवालों के उठने की वजह यह है कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसी खबर आती है जिससे मानवाधिकारों के हनन की गंध मिलती है। पिछले अगस्त महीने में गुजरात दंगों की पीड़ित बिल्किस बानो के दोषियों को रिहा करने और उनका स्वागत करने पर सवाल उठ रहे हैं। कई पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्र नेताओं, अल्पसंख्यक समुदायों की आवाज़ उठाने वालों को प्रताड़ित करने की घटनाएं बीते महीनों में हुई हैं। 2 दिन पहले ही कश्मीर की सिनेमाटोग्राफर जर्नलिस्ट सना इरशाद मट्टू को अमेरिका जाने से दिल्ली एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। मट्टू को उनके फोटोग्राफी के लिए पुलित्जर अवार्ड मिला हुआ है, जिसके लिए उन्हें अमेरिका जाना था। ऐसा उनके साथ लगातार दूसरी बार हुआ है। इस बारे में अमेरिकी सांसद एडम स्किफ ने कहा कि वे इस खबर से परेशान हैं कि मट्टू को पुलित्जर अवार्ड अमेरिका से लेने के लिए रोका गया। उन्होंने कहा कि मीडिया को चुप करने और उसका उत्पीड़न करने की कोशिशें खत्म होनी चाहिए। एडम स्किफ की इस बात को भारत के आंतरिक मामले में दखल की तरह देखा जा रहा है। भारत सरकार इस बारे में अपनी आपत्ति दर्ज कर सकती है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर हमारे मामलों में दूसरों को उंगली उठाने का मौका मिल कैसे रहा है? इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जब भारत को अल्पसंख्यकों, पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा के बारे में आलोचनात्मक टिप्पणियां सुननी पड़ी हैं। मीडिया की आज़ादी, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट कमीशन की इंटरनेशनल लिस्ट में इंडिया की हालत लगातार गिर रही है। ये चिंता का विषय है और सरकार को इस पर सीरियस होकर सोचने की ज़रूरत है। मगर हर बार ऐसी टिप्पणियों को खारिज करने की कोशिशें की जाती हैं, जिससे समस्या सुलझने की जगह और बिगड़ती जाती है। अब एक बार फिर भारत को ऐसी ही सिचुएशन से दो चार होना पड़ा है। IIT बॉम्बे में इंडिया एट 25 UN इंडिया पार्टनरशिप साउथ साउथ कोऑपरेशन टॉपिक पर बोलते हुए UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि जब भारत अपने घर में अपने लोगों के प्रति इंसानी हुकूक को लेकर मजबूती दिखाएगा, तभी उसकी आवाज़ को इंटरनेशनल मंच पर भी सीरियस लिया जाएगा। एक और सरकार इंटरनेशनल लीडरशिप में भारत की भूमिका को लेकर दावा कर रही है, लेकिन दूसरी ओर UN चीफ से ऐसी नसीहत सुनने को मिलना एक बड़ा झटका है। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि भारत ह्यूमन राइट कमीशन में चुना हुआ सदस्य है और उसकी यह जिम्मेदारी है कि इंटरनेशनल इंसानी हुकूक को दिशा दे और अल्पसंख्यक समेत सभी इंसानों के ह्यूमन राइट्स की हिफाजत करे। भारत की बहुवी संस्कृति के बारे में गुटेरेस ने कहा कि डिफरेंशिएट एक तरह की खूबसूरती है और इससे आपका देश मजबूत होता है। जन्मसिद्ध अधिकार सभी भारतीयों के पास है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसे हर दिन और हर समाज में मजबूत करने की ज़रूरत है। वही गांधी जी को याद करते हुए उन्होंने कहा कि गांधी जी के रास्ते पर चलते हुए सभी के अधिकारों और मानवाधिकार गरिमा का सम्मान होना चाहिए, खासकर उनका जो मुश्किल जीवन जी रहे हैं। इसके अलावा नफरत भरे बयानों की निंदा करते हुए UN जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि व्यक्ति की आज़ादी की रक्षा होनी चाहिए। एंटोनियो गुटेरेस की इन बातों पर हलचल मचनी शुरू हो गई है, जो कि होनी ही है। पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने ह्यूमन राइट्स पर इस तरह नसीहत देने की निंदा करते हुए इसे भारत के लोकतंत्र की बेइज्जती बताया। साथ ही याद दिलाया कि चीन में उइगर मुसलमानों के अधिकारों के हनन पर वे चुप रहते हैं। यह सही बात है कि चीन में उइगर मुसलमानों का शोषण हो रहा है और इसकी भरपूर आलोचना होनी चाहिए, लेकिन इससे अपने देश में जो गलत हो रहा है उसे सही तो नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि सब कुछ ठीक तब होगा जब हर एक नागरिक के अधिकारों की रक्षा होगी, चाहे वो किसी भी वर्ग, धर्म या संप्रदाय के हों। सोचने वाली बात यह है कि UN जनरल सेक्रेटरी ने सिर्फ भारत की आलोचना नहीं की, बल्कि दुनिया भर में मोदी सरकार की ओर से वैक्सीन पहुंचाने की तारीफ भी की। जब हम उनकी तारीफ को बिना किसी सवाल के कबूल कर सकते हैं, तो फिर उनकी आलोचना को कबूल करने का हौसला भी दिखाना होगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव सही मायने में तभी अपनी छाप छोड़ेगा जब भारत के नागरिकों को संवैधानिक दायरे में हर तरह की आज़ादी हासिल होगी। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट में भेज सकते हैं। फिलहाल ना इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त।